हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था अनुपात का, आयु का और पार्टनरशिप का। हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है परसेंटेज के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले बात करते हैं प्रतिशत के बारे में। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि हर एक बच्चा ये ना कहे कि हमें यहाँ से नहीं आता है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रतिशत होता क्या है। आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे पहले प्रति प्लस शत, यानी जब उसका जो डिवाइड होता है प्रति प्लस शत, शत का मतलब होता है 100, यानी जो परसेंटेज होता है 100 में कितना। परसेंटेज का सिंपल सा मतलब होता है कि 100 में कितना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक मेरा दोस्त है जो एक पेपर देता है जो 500 नंबर का होता है। वो उसमें से 400 नंबर लेकर आता है। 500 में से 400 नंबर लाया और उससे पूछा गया कि परसेंटेज में कितना हुआ, यानी 100 में कितना हुआ। तो आप देखेंगे यहाँ से 100 में कितना हुआ, यहाँ से आप निकालेंगे। हमने आपको बताया था पहले ही, आप देखेंगे डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 8 40 और एक जीरो, यानी जो हो गया वो 80% नंबर लेकर आया। उम्मीद है कि मैंने आपको जो समझाया आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ये जो परसेंटेज का निशान होता है ये वाला, ये इसका मतलब क्या होता है। ये ऐसे तो टपकेगा नहीं, जाहिर सी बात है इसका भी कुछ मतलब होता होगा। तो चलिए इससे हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं, आप समझिएगा थोड़ा। यानी इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो रियलिटी में ये 1/100 होता है। 1/100। जैसा कि मैंने आपको पिछले उदाहरण दिया था कि आप डायरेक्ट, अच्छी एक बात बताइए, आप ये लिखे थे 400/500, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 100 से गुणा कर दिए। यहाँ आप 100 से डायरेक्ट गुणा तो नहीं कर सकते हैं। 100 से जब गुणा करेंगे तो आपको 100 से भाग भी देना होगा, जाहिर सी बात है। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ कट गया ये, और ये 5 8 40, यानी 80 बार में कट गया। और यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे 1/100, यानी जो 1/100 है यही हमारा परसेंटेज में बदल जाता है। सॉरी। उम्मीद है कि जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आता है कि परसेंटेज का मतलब, ये जो सिंबल का मतलब क्या होता है। सिंबल का मतलब होता है 1/100। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया हुआ अच्छे से जो मैंने आपको समझाया है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, आप समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने परसेंट के बराबर है। आप देखेंगे किसी संख्या का 8वां भाग हमसे पूछ रखा है, यानी जो संख्या है 1/8, किसी संख्या का 8वां हिस्सा कितने परसेंट के बराबर है। जब हमें परसेंटेज से पूछेगा तो आप सीधा से यहाँ गुणा कर देंगे 100 से। यही तो हमने अभी सीखा था कुछ देर पहले। परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से जब इसे आप काटेंगे तो यहाँ से 12.5%, और जो 12.5% है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी किसी संख्या का 1/8वां हिस्सा 12.5% के बराबर होगा। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, मोस्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन, उसको ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप एक काम करिए, कॉपी पेन लीजिए, अब इस सवाल को हल करिए और इसे नोट करते चलिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है 1/2%, 1/2% को दशमलव अंश की तरह कैसे अभिव्यक्त करेंगे। यानी जो 1/2% है उसको दशमलव अंश में हमें अभिव्यक्त करने के लिए कह रहा है। आप समझिएगा थोड़ा। हमें दे रखा है 1/2% को दशमलव में अभिव्यक्त करने के लिए पूछ रखा है।
अभी हमने आपको बताया कि इस सिंबल का मतलब आखिर होता क्या है। यानी आप देखेंगे यहां से 1/2, इस सिंबल को आप हटाएंगे तो 1/100 लिखेंगे। अब यहां से इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 1/200। अब जब आप 200 में भाग देंगे, 1 में 200 से भाग देंगे तो आप कैसे भाग देंगे, यहां से मैं आपको समझाता हूं बिल्कुल इजी फॉर्म में। यहाँ पे 1 और यहाँ से 200। जब आप इसमें भाग देंगे तो आप देखेंगे भाग तो जा नहीं रहा है, तो आप यहाँ दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 पड़ेगा। देख रहे हैं क्या भाग जा रहा है अभी भी नहीं, तो फिर यहाँ 0 बढ़ा कर एक और 0 बढ़ाएंगे। क्या अब भी भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे नहीं, तो फिर यहाँ से एक 0 बढ़ाकर यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। और जब इसमें भाग देंगे तो आप देखेंगे 5 बार में कट जाएगा, यानी ये कट जाएगा। जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.005, यानी जो 0.005 है वो 1.2 का दशमलव प्रणाली में मान होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल मैंने इजी फॉर्म में आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास आपको पसंद रहे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये जो कंटेंट है और भी लोगों तक पहुंचे। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर 5% घटा दिया जाए तो भिन्न 5.2 हो जाता है, तो वास्तविक भिन्न क्या है? ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। आप क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आप मेहनत करते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और 2022 में नौकरी लेना ही हमारा एक मेन मोटो होगा, और इसी मोटो को आप फॉलो करिए। आपको जब नौकरी मिल जाएगी तब आप बिल्कुल संतुष्टि से थोड़ा अपनी आगे तैयारी कर सकते हैं। मैं जो कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। चलिए क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि किसी भिन्न का अंश जो हमें 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक, कोई हमें दिक्कत नहीं है। माना कि वो अंश उसका x है और उसका हर जो है y है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है, यदि किसी अंश का 20% बढ़ा दिया जाए, यानी माना कि वो अंश 100% है तो उसमें 20% अगर हम जोड़ दें तो 120 हो जाएगा, 120%। और जो उसका हर है उसमें 5% घटाने के लिए बोल रहा है, यानी जो उसका हर होगा वो 5% कम हो जाएगा। और जो इसका हमें मान दे रखा है, अब देखेंगे 5/2, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है। आप देखेंगे यहां से इसको परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको समझ में यहां तक। उसके बाद से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे 240x, और यहां जब इसमें भाग देंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45, और 45 और 2 = 47, 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45, 2 = 47 y। अब जब इसमें x y को हम फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे x और y यानी हर और अंश जो हम भाग देंगे, देखेंगे 475 भागे 240। यहां तक समझने में उम्मीद है आपको कोई भी दिक्कत ना हुआ हो। अब इसे हम 5 से काटेंगे, आप देखेंगे यहां से 5 से, 5 × 9 = 45, 5 × 9 = 45, 2 5 × 5 = 25, और देखेंगे यहां से 5 × 4 = 20, और यहाँ पे 4 बच गया 0, 5 × 8 = 40। यानी जो उसके हर में 20% के बढ़ोतरी के बाद और 5% घटोतरी के बाद जो हमें मान दे रखा था 5/2 दे रखा था, और उसी को हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर ये निकल कर आया। यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 95/48, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा समझने का प्रयास करते तो आपको निश्चित रूप से समझ में आता। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है तो गणना में कितने % की त्रुटि होगी? ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। आप समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ जाता है, इसलिए आप इसे ट्रिपल स्टार करके यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तरफ से नोट करेंगे। आप इसे मोस्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन में आप इसे नोट करिएगा। क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक छात्र एक संख्या को
5/3 के गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा करता है। माना कि वो संख्या x है और उस छात्र ने 5/3 से गुणा करने के बाद गुणा किया, करना चाहिए था ये, यानी जो संख्या में 5/3 से गुणा करना चाहिए था, लेकिन उसने किया क्या, उस संख्या में 3/5 से गुणा कर दिया। यहां तक समझने आपको कोई दिक्कत ना हो। समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट करिए, आप कमेंट करेंगे हम उसका निश्चित ही सलूशन देंगे आपको। सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहां से x से x देखेंगे आप कट जाएगा, और जब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि यहां पे अनुपात में है, हमने इसको फाइंड किया, 5×5 = 25 और 3 × 9। आंसर आना चाहिए था 25, लेकिन आया कितना, 9। आंसर उसका आना चाहिए था 25, लेकिन उससे गलती जो किया उससे उसका आंसर आया 9। तो देखेंगे आप उसका अंतर कितना में आ रहा है, 16 का अंतर आ रहा है। यानी जो उसका आंसर आना चाहिए था 25 लेकिन आया 9, तो अब देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है, 16 का अंतर आ रहा है। कितने में अंतर आ रहा है, यानी आना चाहिए था 25, यानी जो 16 का अंतर आ रहा है वो 25 में तो आ रहा है, इतना में से। तब इसे काटेंगे, परसेंटेज में जब बदलेंगे 100 से गुणा कर देंगे, 25 चौके 100 और 16 चौके 48, 16 चौके 48, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 48% की जो त्रुटि है वो आई होगी। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि गणना में कितने % की त्रुटि होगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रखा था। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछाता है, आप इसे अपने कॉपी पेन पे नोट कर ले और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में नोट कीजिएगा, क्योंकि ये निश्चित रूप से किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछेगा ही पूछेगा। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन दे रखा है, वर्तमान जन्म दर प्रति 1000 32 है, यानी जो वर्तमान जन्म दर प्रति 1000 32 है, जबकि मृत्यु दर प्रति 1000 11 है। जनसंख्या बढ़ोतरी के संदर्भ में निवल वृद्धि दर प्रतिशत में दी गई है। ये हमें क्वेश्चन पूछ रखा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। आप देखेंगे जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, 1000 पर 32 जो है वो जन्म दर दे रखा है, और 1000 पर 11 इसका मृत्यु है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 11,000 में, मतलब सॉरी 1000 में 32 लोग जन्म लेते हैं और 1000 में 11 लोग मर जाते हैं। तो आप देखेंगे बढ़ोतरी कितने % का हो रहा है, 21 का। निश्चित है आपको यहां तक समझने में कोई दिक्कत ना हो। आज जब ये सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 21 तो बढ़ोतरी हो रहा है, कितने में हो रहा है, 1000 में, 1000 में। और इसे हम परसेंटेज में बदलने के लिए यहाँ पे 100 से गुणा कर दें तो आप देखेंगे 00 से 00 कट जाएगा, और यहाँ से और इसको हम भाग देंगे तो आप सीधी से है यहाँ पे 1 0 लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे, यानी 2.1%। ओवरऑल जो हमारा इसमें वृद्धि दर निकल कर आ रहा है 2.5% आ रहा है। ये क्वेश्चन आप एक बार और समझने का प्रयास करिएगा, हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। देखेंगे आप क्वेश्चन दे रखा है 1000 में 32 लोग जन्म लेते हैं और 1000 में 11 लोग मर जाते हैं। आप एक बात बताइए कि जब 1000 की संख्या दे रखा है हमें, उसमें 32 लोग जन्म ले रहे हैं और 11 लोग मर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं 1000 की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी 1021। ओवरऑल देखा जाए तो 1000 में कितना अधिक हो रहा है, 21। वही हमने यहाँ पे फाइंड किया है, 21 जो है 1000 पे बढ़ रहे हैं। तो परसेंटेज हमें पूछ रखा है कितने % बढ़ोतरी हो रही है, घटोतरी हो रही है। तो आप देखेंगे जब बढ़ रहा है तो बढ़ोतरी होगी, निश्चित सी बात है। तो 21 में अगर हम 1000 से भाग देकर परसेंटेज में निकालें तो 2.1% का यहाँ पे इजाफा हो रहा है। मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको डिस्कस करके क्वेश्चन बताया। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन इसी टाइप का मैं दे रखा है गणना की दृष्टि से, जो कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था ठीक उसी बेस पे रहेगा। आप एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन दे रखा है 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को
गलती से 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा? ये हमें क्वेश्चन पूछ रखा है, आप समझिएगा थोड़ा सा। देखिए, जो गलती से मापा गया है वो हमें दे रखा है 1.5 मीटर, और हमें मापना कितना था? हमें मापना था 1.5 मीटर, और हमने मापा कितना? 1.55 मीटर। तो आप देखेंगे इसमें से घटा देंगे 50.0 घटाएंगे तो यानी इतना मीटर जो है हमने अधिक माप लिया। मापना इतना था, मापे इतना, तो हमने ओवरऑल कितना गलत नापा? 0.05 मीटर हमने अधिक मापा। लेकिन जो हमें इसमें पूछ क्या रखा है, इसमें पूछ रखा है परसेंटेज में। तो आप देखेंगे हमने जो मापना इतना था, मापा इतना, तो परसेंटेज हमें कितना परसेंट की गलती निकालना है? तो आप देखेंगे 0.05 जो है 1.5 मीटर 100, ये हो गया हमारा परसेंटेज के रूप में। यानी जो हमने गलत नापा था 0.05 मीटर, हमने 1.5 मीटर के बजाय इतना परसेंट अधिक, मतलब इतना मीटर हमने अधिक माप दिया था। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे, हम इसे अलग अलग करें थोड़ा सा क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, तो आप देखेंगे ये दशमलव जब हटेगा तो नीचे 100 से गुणा होगा, जाहिर सी बात है, और ये दशमलव जब हटेगा तो ऊपर 10 से गुणा होगा। तो हम इसी फॉर्म में आपको लिख के दिखा रहे हैं, यहाँ 5/100 गुणे 10/15 गुणे 1000। तो आप देखेंगे 100 से 100 कट गया, और 5×15 और यहाँ पे आएगा 3, और जब हम 10 में से भाग देंगे 10 में 3 से, तो आप देखेंगे 3.33% का गलत मापन किया गया था, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल मैंने इजी समझाया। इतने मीटर दिया था, गलती से मापा कितना? इतना, इसमें से हमने घटा दिया, जो टोटल हमने गलत मापा था 0.05%, यानी मीटर जो हमने गलत मापा था। हमने किससे कितना नापना था और कितना गलत नापे थे, उसी के अकॉर्डिंग हमने परसेंटेज निकाल दिया, और जो परसेंटेज निकल कर आया 3.33% का हमने गलत मापन किया था। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आपको क्लास पसंद आ रही हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो ये कंटेंट है आगे तक पहुंचे और इसका जो बच्चे लाभ ले सकते हैं ले सकें। बहुत बच्चे बोलते हैं हमको मैथ में बहुत दिक्कत होती है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको बिल्कुल इजी फॉर्म में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और हर एक क्वेश्चन को आपके लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप भविष्य में आने वाले किसी भी एग्जाम में ये ना कह सकें कि हमने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा था, या फिर हमने बेसिक से नहीं पढ़ा था। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आए। हर लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। चलिए, उम्मीद है जो हमने आपको कहा आपको समझ में आया होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक संख्या का 20% 50 है, तो वह संख्या का 87.5% क्या है? यह हमें क्वेश्चन दे रखा है। हमें क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक संख्या का 20% 50 है, तो उस संख्या का 87.5% क्या है? यह हमें क्वेश्चन दे रखा है। समझिएगा, हमें दे रखा है किसी संख्या का जो 20% है, 20% वो है 50, और इस संख्या का हमें 87.5% पूछ रखा है। जाहिर सी बात हम दाएं से निकाल देंगे। ऐसा क्वेश्चन तो हम आप लोग को बहुत चुटकियों में बताए थे करने के लिए। बिल्कुल दाएं से करिए। बताइए कमेंट के माध्यम से इसका आंसर क्या होगा। कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। यानी 20% का जो 50 होगा तो 87.5% का कितना होगा? कमेंट के माध्यम से बताइए। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके आंसर की। चलिए बताइए, बताने का प्रयास कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। आप देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे 50 गुणे 87.5 भागे 20
इसका जो 1 दशमलव है इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे 10 से गुणा कर दें, तब ये दशमलव हट जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन अच्छे से। यहाँ से आप काटने का प्रयास कीजिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 चौके 20 और 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 एकम 4 और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया 5 यानी 35, 4 अट्ठे 32 और देखेंगे 3 बच गया, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे 3 सत्ते 28, फिर 2 बच गया यानी 4 पचे 20। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 218.75। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, आप बहुत समझने का थोड़ा सा प्रयास करते तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन हमें दे रखा था 20% का, जो किसी संख्या का 20% है वो 50 के बराबर है, और हमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा है 87.5% किसके बराबर होगा। हमने यहाँ पे इसका मान रखा, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने इसको सॉल्व किया और जो सॉल्व है वो 218.75 इसका आंसर आया है। उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा जैसा कि हमने आपको बताया। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ हमारा इसी प्रकार से है, आप समझने का एक प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 36 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें, यानी लड़के की संख्या ज्ञात करें। मैं क्वेश्चन पूछ रखा है, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। किसी संख्या में, मान लीजिए किसी कक्षा में 100% विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा में 100% ही तो विद्यार्थी रहते हैं, जाहिर सी बात है, कितने भी रहें, 500 रहे, 1000 रहे, लेकिन जब उसे हम परसेंटेज में मानेंगे तो हम तो मानेंगे 100, चाहे 2 लाख हो, 2 करोड़ हो, कितना भी हो, हम जब उसे परसेंटेज में डिस्कस करेंगे तो हम 100 में करेंगे। हमने आपको शुरू में डिस्कस कर दिया कि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 में कितना, ठीक उसी प्रकार से हम डिस्कस करते हैं। आप बताएंगे, देखेंगे क्वेश्चन में दे रखा है 2 भाग में, एक भाग जो दे रखा है लड़का और एक भाग दे रखा है लड़की। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60% जो है लड़के हैं, ठीक। तो एक बात बताइए, 100 में अगर 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी परसेंट होगी? बताइए कमेंट के माध्यम से कि लड़कियां कितनी परसेंट होंगी। जाहिर सी बात है लड़कियां जो होंगी 40% होंगी, तभी तो क्लास मिलकर 100% हो रहा है। और हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 40% जो लड़कियां हैं उस संख्या में कितने परसेंट है बाबू? 40% जो लड़कियां हैं उस संख्या में कितने परसेंट है बताइए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है उनकी संख्या जो है 36 है, और हमसे पूछ क्या रखा है, लड़कों की संख्या क्या है। देखेंगे आप, लड़कों की संख्या जो दे रखा है वो 60 दे रखा है, 60%। आप ये सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, और ये संख्या हम दे रखा है ना, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहां से नीचे कर दे रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 36 गुणे 60 भागे 40। जब इसे आप काटेंगे 0 से 0 खत्म, 4 9 36, 9 छक 54। जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है कितना? 54। यानी इस क्लास में जो है 54 लड़के हैं और जो है लड़कियां कितनी हैं? 36। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, आपको मैंने बिल्कुल ईजी फॉर्म में समझाया और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखिए एक बार फिर से आपको समझा रहे हैं, कोई भी संख्या होती है यानी कितना भी हो, परसेंटेज के मतलब होता है हमें 100 में तुलना करना। और आप देखेंगे 100% में कितने परसेंट लड़के दे रखे हैं? 60%। जाहिर सी बात है अगर 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी परसेंट होंगी? 40%। और जो 40% लड़कियां हैं वो संख्या में कितनी है? 36। तो आप देखेंगे 40% बराबर 36 दे रखा है, और हमें माँ किसका पूछ रखा है कि जो लड़के हैं उनकी संख्या कितनी है। तो लड़के जो हैं वो तो 60% है, तो अब 60% का जब मान निकालेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो अब निकल कर आएगा 54। हम आपको बिल्कुल इजी फॉर्म में समझा रहे हैं। अगर आपको समस्या है कोई भी क्वेश्चन समझने में तो आप हमसे डायरेक्ट पूछें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास जरूर करेंगे। आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आए।
और मेरा आपसे वादा है कि आप मैथ में बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा और हर एक क्वेश्चन को विस्तृत रूप से और लघुत्तर रूप में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन जो है शॉर्ट, जो ट्रिक के माध्यम से आप न पढ़ें, ये मेरा आपसे विशेष करके अनुरोध है, क्योंकि जो ट्रिक के माध्यम से होता है आप उसे बहुत जल्दी भूलेंगे। 2-3 जगह वो काम आएगा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अगर बार बार क्वेश्चन रिपीट करके थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देगा तो वहाँ पे आपका ट्रिक नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ बार बार कि आप विशेष करके बेसिक पे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अगर आपका बेसिक क्लियर रहता है तो आपको कितना भी क्वेश्चन हाई पूछ दे, कितना भी लैंग्वेज घुमा दे, आप उसे सोल्व करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। जैसा मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल आप उसी को फॉलो करिए, आप निश्चित रूप से किसी भी एग्जाम में मैथ को आप नस्ते नाबूद कर देंगे, मेरा आपसे वादा है। चलिए हम चलते हैं। आज का जो हमें अगला क्वेश्चन जो है और एक क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन दे रखा है, यदि 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर हमें दे रखा है 536 का 25% है, तो x का मान ज्ञात करें। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, आप समझिएगा। क्वेश्चन दे रखा है 400 का 30%, 30% का मतलब गुणा होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। और दे रखा है हमें प्लस 70 का x%, यानी जो परसेंट दे रखा है, थोड़ा सा हम इसे साइड में लिखने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिएगा, समझिएगा। जो 400 दे रखा है, 400 का 30% और प्लस 70 का x% बराबर हमें दे रखा है 536 का 25%, 536 का 25%। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। परसेंटेज जो हमने इसलिए हटाया क्योंकि परसेंटेज का मान 1/100 होता है। ये हमने पहले ही एकदम शुरू में ही आपको डिस्कस करके बता दिया था कि एक परसेंटेज का मान क्या होता है। चलिए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे 00 से 00 खत्म, और यहाँ से 10 से 10 खत्म, और यहाँ से आप देखेंगे 1/4, यानी 4 बार में 1 खत्म। यहाँ से देखेंगे 4 3 12, 120 प्लस 7x अपन 10, और यहाँ से आप दे रखेंगे 4 से जब इसमें कटेगा क्या, इसको काटने का प्रयास कीजिएगा। 4 एकम 4, 3 4 3 12, और ये 1 4 चौका 16, यानी 134। यहाँ से निकल के आ गया 134। आप देखेंगे यहाँ से एलसीएम लें, इसको 10 से अब एलसीएम लेंगे, 10 निकल कर आएगा। 1 10 है 10, और यहाँ से आप जब देखेंगे तो 1200, और यहाँ पे प्लस 7x बराबर 134। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका आप करेंगे तो आप निकल कर देखेंगे। यहाँ से अगला लाइन लिख दे, किसी में समझा दें, इसी में समझा दे रहे हैं, उम्मीद है आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। चलिए अगला लाइन ही बढ़ा दे रहे हैं। 1200 प्लस 7x बराबर जब 10 इसमें गुणा करेंगे तो 1340 हो जाएगा, और जो 7x का मान निकल कर आएगा, देखेंगे इसमें से इसको घटाएंगे, 7x निकल कर आएगा 140, और जो x निकल कर आ रहा है इससे आप इसमें काटेंगे तो देखेंगे 20, यानी जो x का हमें मान दे रखा था परसेंटेज में वो हमारा 20% आएगा। यानी जो x का परसेंट आ रहा है वो 20%, और यही हमें क्वेश्चन ने पूछ रखा था। यदि 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर 536 का 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी x का हमें वैल्यू पूछ रखा था कितने परसेंट है, और x का जो हमें वैल्यू निकल कर आया वो निकल कर आया है 20। आप यहाँ देख सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। मैं आपको कैलकुलेटर में बिल्कुल फास्ट करना चाहता हूं ताकि इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे आप बिल्कुल हिचकिचाते हुए, बिना हिचकिचाते हुए क्वेश्चन करें। आप किसी भी मैथ क्वेश्चन को स्किप ना करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। आप हर एक एग्जाम में मैथ में परफेक्ट बने, इसीलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बेसिक से लेकर बिल्कुल अच्छे लेवल तक समझाने का प्रयास करता हूं। जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हम प्रयास करेंगे कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आए, और कमेंट के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी।
और क्लास पसंद आए तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों का शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली जो क्लास है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। चलिए चलते हैं, अच्छा क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।